आपका 100 रुपये में चलता था। 1980 आया, 1980 में लोग रह गए 10-12 परिवार में और खर्चा 1000 में। इस समय मेरे पिताजी की जॉब लगी थी 1983 में, तो 178 रुपये मिलते थे। यहाँ जरूरत 1000 की थी और मेरे पिताजी को मिल रहे थे 178। इसका मतलब हम एडजस्ट की जिंदगी जी रहे थे। अब 2020 आया, 2000 में लोग रह गए 7-8 परिवार में, खर्चा 10,000 रुपए में, और 2020 भी निकल के गई है हमारे सामने, आंखों के सामने निकल के गई है। लोग 3-4 और इनकम खर्चा चाहिए 1 लाख। यहाँ मेरे को लगा कि वास्तविक 1 लाख की इनकम पे मैं नहीं पहुंच पा रहा और हम कमा रहे हैं 10,000 और जरूरत है 1 लाख की, जिसका मतलब हम 20 साल पीछे चल रहे हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो 20 साल पीछे चल रहे हैं। अमीरी की बात छोड़ो, हम सपने देख रहे थे अमीरी के, परंतु हम 20 साल पीछे इनकम में चल रहे हैं, तो अमीर हम कहां से बन सकते हैं? अमीर बनने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ जानकारी लगी कि वास्तविक ये हमें 1 लाख चाहिए तो दाल रोटी चल सकती है, हम 10,000 में तो दाल रोटी नहीं चला सकते। तो यहाँ हम 20 साल पीछे चल रहे हैं, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो मैंने बोला था कि आपको, मैंने जो बुक पढ़ी थी, मेरे को बुक मेरे गुरुजी ने दी थी, उस बुक से मुझे पता चला कि ऐसा मुझे कौन सा काम करना चाहिए जो मैं 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊं। यहाँ पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि मेरे अड़ोसी पड़ोसी 10-20 हजार रुपए कमा रहे थे, रिश्तेदार 10-20-50 हजार कमा रहे थे, परंतु 1 लाख कमाने का कोई जरिया नहीं था। तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वास्तविक इस बिजनेस को हमें करना चाहिए। उसमें बारीकी से दिखाया गया पूरी जो बिजनेस रियलिटी को साकी बोलते हैं कि दुनिया के अंदर ये 4 तरह के लोग होते हैं और ये 4 तरह के लोगों में हम कौन सी डिग्री में आते हैं, कौन सी कैटेगरी के हम लोग हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। अमीरी का सपना हम देख रहे थे, तो ई का मतलब ये नौकर होता है, सरकारी हो या प्राइवेट। इनके पास न तो पैसा होता है, न समय होता है, न सुरक्षा होती। क्यों? 10 कमाता है 10 जैसा खर्चा, 20 कमाएगा 20 जैसा, और 50 कमाएगा तो 50 जैसा। 1 तारीख से 10 तारीख तक राजा हो जाता है, 25 तारीख को ये भिखारी बन जाता है। क्योंकि जैसी इनकम जैसा खर्चा होता है, और 75% लोग इस डिग्री के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार पड़ोसी हमारे इसी डिग्री में आते हैं, तो हमें आशीर्वाद भी मिलता है, तो नौकरी का मिलता है, क्योंकि और की जानकारी उन्हें नहीं है। क्योंकि हमें बुकों में भी नहीं पढ़ाया गया कि आप इस डिग्री में जा सकते हैं, क्योंकि हमें बुक में पढ़ाया गया तो नौकर बनने के लिए पढ़ाया गया। इसके उपरांत इससे भी लोग कुछ नहीं होते हैं, तो 20% लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय स्वरोजगार होता है, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, चार्टेड, फार्मर, छोटे मोटे दुकानदार इत्यादि। पहले फार्मर थे जब 500,000 बीघा जोता थे, अब नहीं है, अब इसमें चले गए हैं। तो इनके पास मध्यम वर्ग का पैसा होता है, ना तो ये गरीब होंगे ना ये अमीर होंगे, इनके पास पैसा मध्यम वर्ग का होता है, और समय और सुरक्षा नहीं होती। इसके अलावा 5% लोग होते हैं वो अमीर हैं। वो अमीर क्यों है कि 93% लोग पैसे के लिए काम करते हैं और 5% काम करता है। 5% लोगों के लिए पैसा काम करता है। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, टाइम और पैसा एक बार लगाते हैं, वो काम करे न करे पर पैसा उनके लिए आता रहता है, इसलिए वो अमीर है। वो कौन है? ऐसे बी का मतलब होता है बिग बिजनेसमैन। ऐसे 500 लोग डाउनलाइन में काम करते हैं, ये व्यक्ति सैलरी देता है। इसमें हम जा नहीं सकते, क्यों? इसके लिए करोड़ों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया हमारे पास नहीं है, तो हम क्या ढूंढते हैं? वही नौकरी ढूंढते हैं। इनके पास पैसा, समय और सुरक्षा हो सकती है, हो भी नहीं सकती। क्यों? ये व्यक्ति दुनिया से चला जाए, इसके बच्चे छोटे छोटे होंगे तो चला नहीं सकते, बड़े बड़े हुए तो चला सकते हैं, तो गारंटी हो सकती नहीं है, हो सकती है, हो भी नहीं सकती। इसके अलावा आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब निवेशक। निवेशक वे लोग होते हैं काम एक बार करते हैं पर पैसा उनके लिए बार बार आता रहता है। ऐसे टाटा है, रिलायंस है, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इन्होंने टावर खड़े किए, एक बार खड़े किए। इन्होंने 10 साल 15 साल में जो टावर इंडिया में खड़े कर दिए हैं, और या किसी ने 1000 दुकानें बना दी और 1000 रुपये महीने किराया आता है, तो टाइम पैसा एक बार लगाया, टावर खड़े करने में टाइम पैसा एक बार लगाया,
परंतु ये दुनिया से भी चला जाए व्यक्ति, तो ये बच्चा किराया लेते रहेंगे, टावरों को सिस्टम पर बालक बैठ जाएंगे तो पैसा आता रहेगा। एक दुनिया में और होते हैं, वो होते हैं रॉयल्टी अचीवर, वो होता है गायक वैज्ञानिक लेखक। गायक ने गाना गा दिया, बारो फूल वर्षा मेरा महबूब आया, जब जब वहां बिकेगा, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 70 पीढ़ी तक बिकेगा, तो गवर्नमेंट 3% डालती रहेगी। वैज्ञानिक एडिसन ने बल्ब बनाया, वो दुनिया में नहीं है, जब जब बल्ब बिकते तो पैसा जाएगा। लेकर डिस्कवर ऑफ इंडिया लिखी वाला नेहरू ने, पैसा जाएगा। इनके पास तीनों चीज है, पैसा, समय, सूचक, तीनों चीज है। हम गरीब लोग हैं और हम सपने देख रहे हैं अमीरी के, अमीरी का सपना देख रहे हैं, पर हम गलत देख रहे हैं, क्योंकि हम काम तो ये कर रहे हैं और अमीर लोग कहाँ रहते हैं, इस डिग्री में रहते हैं। तो हमें अगर मौका मिलेगा तो हमें इसमें जाने का मौका मिले तो जाना नहीं चाहिए, परंतु हमारे अड़ोसी पड़ोसी इसमें रहते हैं, इसलिए वो हमें इसमें जाने की बात बोलते हैं, तो लोग हमें डर अंदर से घुसाते हैं। क्यों कि चैन वाला काम है, फलाना काम है, परंतु ये लोग तो चैन ही बना रहे हैं, और ये चैन बनाने से लोग नफरत पैदा करते हैं कि भाई साहब ऐसे नहीं चलता। परंतु एक 95% लोगों के लिए एक काम आ गया है, वो है नेटवर्क, और नेटवर्क से हम इसमें जा सकते हैं। और सबसे बड़ी दुनिया के अंदर आरसीएम जैसी नेटवर्क कंपनी कोई नहीं है, क्योंकि 95% लोगों के लिए आरसीएम इसलिए सही है क्योंकि 5 रुपए की अगरबत्ती मार्केट में हम पहले भी ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं। 1 रुपए का शैम्पू हम पहले भी यूज कर रहे थे, 1 रुपए का आज भी आरसीएम से हम कर रहे हैं। 20 रुपए का नव का आरसीएम मार्केट से टाटा का लेके आ रहे थे, हम आरसीएम का 15 रुपए का लेके आ रहे हैं। तो हम गरीब लोगों की स्थिति, हम एडजस्ट की जिंदगी काट रहे हैं और हम बचत कर करके कर रहे हैं, पर आरसीएम के अंदर स्वतः ही बचत पहले से है, क्योंकि शैम्पू 1 रुपए का आता है, मार्केट में 4.5 ml आता है और आरसीएम में 6 ml आता है, तो 1.5 ml बढ़ती मिलता है, उसमें से पैसा कमाने का मौका मिलता है। परंतु कंपनी लोगों के दिमाग में ये सटीक बैठती है कि अगर ये कंपनी पैसा दे रही है, क्योंकि पीढ़ियों से उसका जा रहा था, यहाँ से आएगा, तो इसलिए लोग गलत सोचने में लगे हुए हैं कि पैसा, या तो 2 कारण होंगे, या तो महंगा होगा या खराब होगा, ये दोनों में उलझ जाते, इसलिए लोग हमारे पास नहीं आते। परंतु मैं बताऊं ये पैसा आता कहां से, समझने की जरूरत है, और जब तक ये समझ न आएगी तब तक आरसीएम से नहीं करेंगे। तो हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, मुख्य चीज सबसे खतरनाक चीज है, वो है परिवार का पालन पोषण करना। और पालन पोषण करने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हमें परिवार के सपने पूरे करने हैं, और सपने पूरे कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकता है। तो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, पर 95% पैसा हमारा राशन में जाता है, और राशन से हमें पैसा कमाने का मौका मिल जाए तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। और 5% जो बचता है वो बीमारी में चला जाता है, बराबर हम लास्ट के महीने में 0 हो जाते हैं, क्योंकि 95% खर्चा में गया, 5% बीमारी में चला गया, या हम लास्ट में 0, या पैसा हमारा जा रहा है और गारंटी नहीं है। ये दुकान बोल रही है कि हमारे केवल क्या लेना पड़ेगा, राशन से पैसा आएगा, इसीलिए ये उल्टा हो समझ में लोगों में आता है कि पीढ़ियों से गया यहाँ आएगा, तो यहाँ उल्टा हुआ। पहले उल्टा करेंगे तो लोग विरोध तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पैसा समझने की जरूरत है कि आता कहां से है। हम सभी ग्राहक हैं, हमारा बालक भी ग्राहक होगा, नाती भी ग्राहक होगा, और हर एक माल जितना भी हम यूज कर रहे हैं वो कंपनी बनता है, घर किसी के नहीं बनता, फैक्ट्रियों में बनता है। परंतु फैक्ट्री वाला कभी ग्राहक के पास नहीं जाता और ग्राहक कभी फैक्ट्री में नहीं जाता। परंतु ये माइंडेड लोग होते हैं, टीवी पर पेपरों पर क्या कराते हैं, प्रचार कराते हैं, और प्रचार कराने से ऐसे बूंदी लक्ष्म से गोरी हुई हूँ, तो हिंदुस्तान के अंदर कोई काला नहीं होता, शाम को घोर के पी जाते, सुबह नाश्ता करते। थम्सअप पीने से सलमान खान, क्योंकि यहाँ ऐड ऐसा करते हैं कि इसके दिमाग में डाला जाता है, और सुबह से लेकर शाम तक, रात में जब भी टीवी ऑन करोगे तो ये ऐड करते हुए मिलेंगे। इनका काम बताना है, पर यहाँ हमारे समझ में आती तो हम पास वाली दुकान पर जाते हैं, यहाँ सामान लाते, पर यहाँ सामान नहीं बनता,
ये थोक वाले पे जाता है, थोक वाला एजेंसी पे जाता है, एजेंसी वाला फैक्ट्री जाता है। आप ये बताइए 5 रुपए का माल बनेगा, ऐसे सामान जाएगा तो 1-1 रुपया भी प्रॉफिट लेंगे, तो 5 का माल 10 में, 50 का माल 100 में। खून पसीने की कमाई हमारी 50% बीच के लोग खा रहे हैं। और यहाँ मेरे को जानकारी लगी कि वास्तविक बात तो सत्य है, क्योंकि अगर मैं 20,000 रुपये महीने कमाता हूँ तो 10,000 का आइटम मेरे को 20,000 मिलता है और 10,000 बीच के खाते हैं, मैं जीरो। यहाँ मैं लास्ट में जीरो हो जाता हूँ। यहाँ और मेरे और आगे पीछे बैठ गया तो मेरे समझ में आया कि मेरे पिताजी ने जिंदगी में 1 करोड़ तो रुपए कमाए ही होंगे। अगर 1 करोड़ रुपए कमाया होगा तो हम 4 भाई थे, 1 बहन थी, दादा दादी दुनिया से गए होंगे तो तेरे भी की होंगे, सामान कहाँ से लाए होंगे, हमें पढ़ा लिखाया, कपड़े पहनाए होंगे, पिताजी ने शादी भी की होंगी। तो यहाँ 50 लाख का माल मेरे पिताजी को 1 करोड़ में दिया गया होगा और 50 लाख के बीच के लोग खा गए। यहाँ मेरे बात समझ आया कि मेरी 38 साल की उम्र है, मेरे पिताजी के तो पैसे गए, पर मैं अपने पैसे अब नहीं जाने दूंगा। क्यों? ये समझ में आई कि यहाँ से खरीदारी करते इसका व्यापार होता है, इनका व्यापार होता है, हमारा पैसा जाता है, हम जीरो हो जाते हैं। अगर आरसीएम ये बोलती है कि ये बीच के लोग 20% लोग हैं अमीर बन रहे हैं, 80% लोग गरीब बन रहे हैं, इसका इलाज है वो आरसीएम है। क्यों? इस कंपनी ने बोला कि ये ना होगा तो व्यापार नहीं चलेगा, मैं नहीं बनाऊंगा तो इनका भी व्यापार नहीं चलेगा, तुम बीच के लोग निकल जाओ और यहाँ से सामान ले जाओ, 5% पहुंचाने का लगेगा, 45% का तेरा, तेरी खरीदारी, तेरा ही व्यापार। कंपनी घर से पैसा नहीं दे रही, हमें ऐड का दे रही है, बीच का देती है। इनका माल तो ऐसे भी गया, ऐसे भी गया। तो यहाँ इसी का नाम रखा राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका, इसका नाम रखा WCM तरीका। यहाँ मेरे समझ में आई मुझे दुकानी तो चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ कार्ड बनता है, कार्ड की खासियत पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर में जाने के बाद मैडम के नाम, एक फोटो, एक आधार कार्ड की, एक बैंक की पासबुक, अपनी मर्जी का 1 महीने का राशन 2,000 4,000 जो भी हो। ये मेरे समझने के उपरांत लगा कि यहाँ पैसा मेरा है और मेरे ही व्यापार में तब्दील हो सकता है। अभी मैं खरीदारी कर रहा हूँ, इनका व्यापार हो रहा है, यहाँ मेरी खरीदारी मेरा व्यापार होगा। तो यहाँ मेरे समझ में आया कि ये कार्ड पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। तो मैंने सोचा मैं ये पैसा कैसे आएगा, तो उसके बारे में बताऊं मैं, ये पैसा आता क्यों है। क्योंकि ये समझ में आने के उपरांत मेरे को लगा कि वास्तविक पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। क्यों? आरसीएम क्यों करनी चाहिए ये समझने की जरूरत है। जब तक क्यों क्लियर नहीं होगी, जब तक दिल से आत्मा से काम नहीं होगा। क्योंकि हम ऊपरी मन करते हैं, हो जाए तो भली, न हो जाए तो भली। क्यों? क्यों क्लियर ही नहीं है। मेरे समझ में ये आई थी कि मैं कस्टमर हूं, मेरा बालक कस्टमर रहेगा, नाती भी कस्टमर रहेगा, पंथी भी कस्टमर रहेगा, और मैं बाजार से सामान ला रहा हूँ, यहाँ मेरा पैसा जाता है और गारंटी भी नहीं है। परंतु ये आवाज बंद हो जाए, गारंटी भी दूंगा। तो यहाँ मेरे को लगा, मैंने दुकान चेंज की। दुकान चेंज करने से क्या हुआ कि मेरे समझ में एक बात आई कि मैं ठेकेदारी कर रहा हूं और मुझे सामान लाना मजबूरी है, क्यों नहीं यहां से लिया जाए। तो यहाँ मेरे समझ में आई कि इतना एक पेज का काम मैं जिंदगी भर काम करूंगा, परंतु एक पेज का काम मैं सीख लिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि अगर मैं एक व्यक्ति को जानकारी पर डे देता हूं और मैं ठेकेदारी को करता रहूंगा। कोई टीचर है, टीचर पढ़ाई करने जाता है, स्कूल में जाता है, क्या 1 घंटा नहीं निकाल सकते? हर इंसान निकाल सकता है, परंतु हमारे दिमाग ये आलस कुछ नहीं करने देता। मेरे एक बात समझ में आई कि एक व्यक्ति को जानकारी दूंगा तो महीने में 30 लोगों को जानकारी दे सकता हूँ। क्या 3 लोग नहीं आ सकते? क्या एक तो आएगा? तो मैंने शुरुआत की, कभी 1 आया, कभी 2 आए, धीरे सिलसिला बढ़ता चला गया और लोग बढ़ते चले गए मेरी टीम में और मैं अपनी ठेकेदारी को करता रहा। आज इनकम की बात करें 40 और 50 के बीच में आते हैं। मेरी टीम में आज 35,000 के भी लोग हैं। पहले शुरुआत में 35 रुपए के थे,
आज वो 35,000 में पहुंच चुके हैं। कोई 30,000 रुपए पे है, कोई 25 पे, कोई 20 पे है, कोई 15 पे, कोई 10 पे, कोई 5 पे, कोई 2,000 पे, कोई 500 पे, कोई 50 पे। ये नक्शा मेरे दिमाग में बना कि भाई साहब ये किसी दिन सिलसिला बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो प्रेमनंद तेरा भी बढ़ेगा। तो यहाँ सिलसिला बढ़ा तो मेरे गुरुजी ने एक चीज जानकारी दी थी, उस चीज से मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ भी इसको। उन्होंने बोला कि प्रेमनंद जी 4 व्हीलर के अंदर कितने पहिया होते हैं? मैन्यू सर जी 4 होते हैं। उन्होंने बोला 4 नहीं होते, 5 होते हैं, एक स्टेपनी होती है, इसका होता है मुख्य रोड। क्यों? टायर फट जाए, पंचर हो जाए, लगा के मंजिल पे पहुंच जाना। परंतु प्रेमनाथ जी आप परिवार रूपी गाड़ी चला रहे हैं और सभी हम जो भी इंसान हम हैं, सब इंसान अपने परिवार के लिए काम करता है। मैं भी कर रहा था, आप भी कर रहे हैं। परंतु मेरे को इतना खतरनाक शब्द बोला गया कि प्रेमनाथ आप दुनिया से चले गए, क्या मैडम ठेकेदारी कर सकती है? तो उस समय प्लान लेते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उस समय मेरे भाई की किडनी फेल थी। मेरे को बुरा तो लगा था, परंतु मेरे अंदर से आवाज आई कि ये व्यक्ति सामने वाले हैं, वो आपके परिवार के भले के लिए बात कर रहे हैं। क्यों? कि यहाँ मेरे समझ में एक बात आई थी कि अगर मेरे भाई की किडनी फेल है, 2-4 महीने में मेरे भाई के जाने के बाद भाई के परिवार की स्थिति क्या होगी। प्रेरणा, अगर ऐसा कोई मौका मिल रहा है कि तेरे जाने के बाद अगर ये तेरे बच्चे ठेकेदारी नहीं कर सकते, मैडम ठेकेदारी नहीं कर सकती, तो बच्चे तेरे रोड पर आ जाएंगे। और यहां से सीख मैंने ली कि मेरे भाई के हम किडनी दिलवा नहीं सकते, तो मेरे भाई को जाना पड़ेगा। तो यहाँ लगा, तो यहाँ मेरे को लगा, तो मैंने काम स्टार्ट इसके वजह से किया। और उन्होंने एक शब्द बोला था कि देवर में भाभी में माँ का रिश्ता होता है, और भाई दुनिया से चला जाता है तो पति पत्नी का रूप बन जाता है। मेरे दोस्त, आज के लिए भी इसे न करें, भगवान किसी के साथ ऐसा न कर दे, पर हो सकता है। यहाँ मेरे बात समझ में आई कि वास्तविक देवर भाभी में माँ बेटे का रिश्ता होता है, परंतु वो पति पत्नी के रूप में तब्दील हो जाता है। वो कौन करा देता है? वो पैसा करा देता है। क्यों? कि ये बच्चों का पालन पोषण करता रहेगा, और जो विधवा लेडी हो जाती है वो जीती नहीं है मेरे दोस्त, घुट घुट के मरती है। क्यों? कि बिना पैसे के उस पर आरोप लगाए जाते हैं। ये मेरा मुख्य कारण आरसीएम करने का था, यहाँ इसलिए मैंने किया था। ये नक्शा मेरे दिमाग में आया तो इस तरफ भी होंगे, तो यहाँ बोला गया कि यहाँ मस्त लाइफ मिलेगी। तो मस्त लाइफ के लिए तो हर एक इंसान चाहता है कि मैं मस्त रहूं, पर हम झूठ बोल रहे हैं कि मस्त हम है नहीं। अगर ये चीज होंगी हमारे अंदर तो हम मस्त हैं। मनी मनी माने अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए। क्या हमारी नौकरी में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। मध्यम वर्ग वाले डिग्री में हम सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बन सकते, बिजनेसमैन नहीं बन सकते, इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते। परंतु यहाँ अनलिमिटेड पैसा कमाने का इसके अंदर मौका है और नौकरी में नहीं है। यहाँ कैसे है कि अगर 35 का इधर है, इस तरफ मेरा 35 का इंसान दूसरा कोई टीम में लीडर बनेगा, तो मेरी इनकम यहाँ 70,000 होगी। यहाँ मेरे को लगा 70,000 होगी, और पीढ़ियों तक क्यों जाएगी? इसीलिए जाएगी कि अगर 2,000 का सामान कोई इंसान लेके आता है, कोई लीडर लेके आता है, तो 2,000 का सामान लेके आता है, 2,000 अकाउंट में आते हैं, तो सामान कैसा हो जाएगा? उसका फ्री हो जाएगा। अगर फ्री हो जाएगा इंसान, क्या ये आरसीएम छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। ये 2,000 वाला 4,000 के लिए भागेगा, और 4 वाला 8 में जाएगा, 10 वाला 20 में जाएगा, 25 वाला 50 में, 30 वाला 60 में, और 35 वाला 70 पे जाएंगे, तो मेरी इनकम 1.5 लाख होगी। और ये 1.5 लाख पे जाएंगे तो मेरी 3 लाख की इनकम होगी, और 3 लाख पे जाएंगे तो 6 लाख की होगी। अनलिमिटेड पैसा है। दूसरी बात, अवार्ड भी सम्मान। सम्मान इसलिए लोग करते हैं क्योंकि आज 2 चीज ज्यादा बढ़ रही है, एक तो टेक्नोलॉजी और एक जनसंख्या। ये दोनों चीज बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। एक मोदी नहीं 10 मोदी आ जाए तब भी बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों चीज बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ेगी। दोनों चीज बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ना तय है। यह मेरे को लगा कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो हम दूसरे को रोजगार दे सकते हैं, दूसरे के घर में खुशियां भेज सकते हैं।
लोग आज सुने या ना सुने, परंतु पीछे चलते गए। आज मेरी टीम में 10,000 के भी लोग हैं, 20,000 के भी लोग हैं, 30,000 के भी लोग हैं। तो ये इसीलिए सम्मान करते हैं क्योंकि हमने इनको एक नमक मिर्च मसाले की दुकान चेंज करने से एक रोजगार दिया। सिक्योरिटी में सुरक्षा, सुरक्षा क्यों है कि मान लो 25,000 का व्यक्ति इधर बनता है और 25 का इधर, तो मेरे 50, ये मेरे जाने के बाद नमक मिर्च मसाले बंद नहीं कर सकते, और ये 50-50 में भाग जाए तो मेरी 1 लाख होगी, तो यहाँ सुरक्षा भी है। टी फोर समय भी मिलता है। 100 लोग इधर हो गए मेरी टीम में और 100 लोग इधर हो गए। 200 लोग अगर 1-1 घंटा भी मेरे लिए काम करेंगे तो मेरे लिए 200 घंटा काम होगा। यहाँ मेरे दी का दूसरी बात, देश के लिए भी काम होता है, सेहत भी सही रहेगी क्योंकि डायरेक्टली हमें मिलता है। दूसरी बात, जो आरसीएम में सोचा है वो भी मिलेगा और न सोचा है वो भी मिलेगा, क्योंकि अनगिनती आरसीएम के अंदर फायदे हैं। ये मेरे को लगा, ये चारों चीज सिक्योरिटी के लिए मैंने इसको काम को दिल से किया और दिल से करूंगा। जब तक जिंदा हूं आरसीएम के अंदर काम ही करूंगा, क्यों, और मैं दुनिया के अंदर कितने भी काम आए आरसीएम के अलावा कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि नमक मिर्च खाना जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा, तो आरसीएम जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। क्यों कि यहाँ मुझे पैसा आएगा, और पैसा नहीं है पर दूसरे के घर में हम खुशियां भेजने का मौका मिलता है। अपने लिए तो पैसे के लिए मत काम करना, दूसरे के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिक आएगा। दूसरी बात ये लगा मुझे कि ये काम इन्वेस्टर हम कैसे बन सकते हैं, इन्वेस्टर की हम डिग्री में कैसे जा सकते हैं। लोगों ने सोचा नहीं, पर मेरे गुरुजी ने बताया कि प्रेमनाथ जी, आपको 50-100 लोग तो आपको जानते ही होंगे। मैं सर 100 लोग तो मेरी लेबर में ही काम करते हैं, ठेकेदार इंजीनियर भी जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर एक व्यक्ति को जानकारी आप देते हैं तो महीना में आपको 30 लोगों को तो जानकारी दे दें, परंतु पर डे देनी है। तो मेरे समझ में आएगा 3 लोग तो आ ही सकते हैं। उन्होंने बोला कि एक तो आएगा, मैं सर ये तो असेस का आएगा। तो साल में उन्होंने बोला कि साल में कितने लोग होते हैं, 12 होते हैं, परंतु उन्होंने बोला कि 10 तो आए, अपन जैसे बन ही सकते हैं, यहाँ इतने बन सकते हैं। तो मैं अब इनका काम जब चलेगा, जब ये 10 लाएंगे तो दूसरी साल में प्रेमराम तेरी टीम में 100 लोग हो सकते हैं, और 100 लोग हो सकते हैं। तो अगर ये 10 लाएंगे तो प्रेमराम जी आपकी टीम में 1,000 लोग होंगे, और ये 10 लाएंगे तो चौथी साल में 10,000 आपकी टीम में होंगे, और ये 10 लाएंगे तो 5वीं साल में 1 लाख लोग होंगे, और 6वीं साल लगेगी ये 10 लाएंगे तो 10 लाख लोग होंगे, और 10 लाख लोगों से ज्यादा नहीं, 1-1 रुपया भी कमीशन आया। जियो वाले ने क्या बनाई, जियो वाले ने चेयर बनाई थी, आज 30 करोड़ यूजर है, 7 रुपया पर डे आते हैं, तो 2 से 10 करोड़ रुपया आ सकता है। यहाँ भी मेरे को लगा कि ट्रेनर 7वीं साल में 10 लाख नहीं करोड़ हो सकते हैं, और करोड़ होंगे तो 1 करोड़ भी आ सकते हैं और 10 करोड़ भी आ सकते हैं। यहाँ मेरे को लगा कि यहाँ लोगों का गेम है, जिस काम में लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे वो ही आज अमीर है, वो खुद अपने लिए काम कर रहा है वो अमीर नहीं है। यह लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है तो इनकम भी बढ़ाई जा सकती है। ये जानने के प्रांत लगा मुझे, परंतु ये जानकारी है, चलो वास्तव में हम अमीर बन सकते हैं, तो अब होगा कैसे, ये करने का तरीका हमें सीखना होगा। सीखने का काम क्या है, पहले नंबर मुख्य काम, इस काम को अब स्टार्ट हम कैसे करें, तो स्टार्ट करने के लिए पहले नंबर तो एक गुरु आपको चुनना होगा, और काम तो बाद में होंगे। हमें एक बिजनेस कोच बनाना पड़ेगा, और एक कोच बना करके उनसे सीखना होगा ये बिजनेस अब कैसे होगा, तो बताने वाले रास्ता कौन होगा, एक आपका गुरु होगा, और गुरु के रास्ते बताए हुए पे हम चलना होगा। दूसरी बात, यहाँ दिमाग लगाने के प्रांत दिमाग हिसाब लगाते हैं, इसलिए लोग बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो गुरु बना करके पहला काम सीखना होगा, आपको प्लान देना सीखना होगा, वही 6 गोला बनाना सीखने हैं, और ये कम से कम 10 से 15 प्लान अपनी अपलान के माध्यम से दिलवाएं, खुद न देने जाएं, और खुद देने जाओगे तो लोग आपको आउट कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें निगेटिव बोलेंगे,
वो खुद आपको आउट कर दें तो अपलाइन का भी कॉल उठाना बंद कर दोगे आप। पहले नंबर गुरु चुनना होगा, दूसरे नंबर प्लान सीखना पड़ेगा, फिर तीसरा काम है वो सिलेब सीखना होगा। सिलेब नहीं सीखते हमें आरसीएम से पैसा आएगा तो कैसे आएगा, ये जानकारी नहीं होगी तब भी हम आउट होंगे। दूसरी बात, पैसा निकालना, कैलकुलेशन नहीं सीखते, ये दोनों चीज नहीं सीखते। प्लान तो सीख जाते हैं परंतु पैसा निकालना नहीं जानते लोग, इसलिए बीच में आउट होने का कारण है। ये तीनों चीज सीख लिए तो से सरल दुनिया में कोई काम नहीं है। क्यों? नमक मिर्च खाना हम पहले से शुरुआत बचपन से खा रहे थे, कपड़ा बचपन से पहन रहे थे। दूसरी बात, लोगों को बताना ही तो है, बताने का तरीका सीखना पड़ेगा और तरीका यहाँ से सीखोगे और वो आपको सिखाने वाले हैं, वो आपके गुरु होंगे। और शुरुआत में जब माँ बच्चे को चलाना सिखाती है, वो बोलती है कि ये फूफा, ये मामा, ये चाचा, जिस अंकल हैं, ये फलाने हैं, तो ये भी सिखाएंगे कि आपको कैसे चलना है, कैसे लोगों को बात करना है। परंतु यहाँ पर गुरु की बात न मानकर अपना दिमाग चलाते हैं, अपना हिसाब लगाते हैं कि मैं वहां जाऊंगा। ये तीन चीज सीखने के उपरांत हमें करना होगा। दूसरी बात, हमें ये मुख्य काम, हर एक काम के नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं? पहले नंबर तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा, और 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते। 100 रुपया का आरसीएम से लाते हैं और बाजार से सामान लाते हैं और हम पैसा देते हैं कि पैसा आरसीएम से नहीं आया। अरे 100% प्रोडक्ट यूज करो, 100 रुपया का लाने से काम नहीं होगा। 100% प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपके घर में इनकम 100% आएगी। और प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को बताएं। लोगों को बताते नहीं है, उन्हें क्या लगती है? ये लगती है शर्म। अच्छा, हम नमक मिर्च मसाले के बारे में बताएंगे। मेरे दोस्त, टाटा बिरला जितने भी अमीर लोग हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, जितने भी हैं, वो बेचने में शर्म नहीं करते। और जो बेचते हैं वो आज अमीर हैं और जो खरीदते हैं वो गरीब हैं। हम शर्म करें तो अमीर नहीं बन सकते, तो हमें ये आउट करनी पड़ेगी, शर्म उठानी पड़ेगी। तो 100% प्रोडक्ट यूज करने होंगे, लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी और सपनों की लिस्ट। दूसरा पॉइंट है सपनों की लिस्ट और जानकारी, लोगों की लिस्ट बनानी होगी। बिना जानकारी लिस्ट बनाए हम लोगों को 10-5 लोगों को जवानी याद होते हैं, उनको प्लान देते हैं और प्लान पर नहीं दिलवाते, खुद हम देते हैं, स्वतः ही देते हैं और वो 10 के 10 लोग मना कर देते हैं। तो दिमाग में बात चलती है कि ये काम बेकार है, मैं गलत जगह पे फंस गया, तो वो खुद आउट हो जाता है। लिस्ट बनाए और अपलाइन से मुलाकात कराएं। तीसरा काम, पहला काम, तीसरा काम आपको करना होगा कि लिस्ट बनाने के उपरांत आपने लिस्ट बना ली और लिस्ट बनाने के उपरांत लोगों से संपर्क करें। लोगों से संपर्क नहीं करते, करते भी हैं तो तरीका करता है लोगों से संपर्क करने का कि मैंने आरसीएम कर लिया, आप भी आरसीएम कर लो, आप करोड़पति और मैं भी करोड़पति, 2 लोग ही जोड़े नहीं होते हैं। ये तरीका गलत है। उन्हें संपर्क ये करें, पहले दुआ सलाम करें, नमस्कार करें और घर के हालात पूछें, भाई साहब आपके घर में कैसी स्थिति है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। इसकी जानकारी लेने के उपरांत उससे बोलना है कि मैं आपसे बात करने के लिए मैं आ रहा हूं। तो आ रहे हैं तो यहीं पे बात खत्म ना करें। वो बोलेगा कि भाई साहब टाइम नहीं है, पर टाइम देगा, तो वो बोलते हैं कि सोमवार को आना है, तो सोमवार को तुरंत ही पूछना है कितने बजे, क्योंकि आपका पैसा समय दोनों चीज बच सकती है। अगर आपने बोल दिया कि सोमवार को आना है, आप गए 1 बजे और 11 बजे वो घर से निकल गया, अगर आपको टाइम दे दिया 12 बजे तो आप 11 बजे वहां पहुंच जाओगे, तो आपका समय और पैसा दोनों चीज बच सकती है। इसके अलावा ये करने के उपरांत प्लान दिखाएं। चौथा काम है सौदा, प्लान और प्रोडक्ट दोनों चीज होनी चाहिए। कॉपी पे काम चलने वाला नहीं है, कॉपी पे तो स्कीम बेचना होता है। यहाँ क्या करना है? प्लान दिखाना, प्रोडक्ट आपके साथ में होंगे तो 2 काम हो सकते हैं आपका, या तो वो आपको प्लान से राजी हो जाएगा प्लान से, या आपके प्रोडक्ट निकल जाएंगे, दोनों काम हो सकते हैं। इसके अलावा 5वां काम है फॉलो। फॉलो अप नहीं करते, और फॉलो अप 90% काम फॉलो अप से जो निकलती है, और बिजनेस चलता है तो फॉलो अप से चलता है। ये 5-10% तो प्लान दिखाना होता है, और यही
90-99% लोग फॉलो अप नहीं करते। यही गड़बड़ होती है। फॉलो अप दूसरी बार मुलाकात कराएं और मुलाकात करने के उपरांत जानकारी को प्रश्न फेंकेंगे, उसके जवाब देने हैं और जवाब देने के उपरांत यहाँ आपके साथ काम करेगा और काम करेगा तो उसको 6 डेज से ही स्टार्ट कराएं। ये काम होगा तो आपका आरसीएम चलेगा। दूसरी बात, ये काम हमने किए तो रिजल्ट 100% आने ही आने हैं और ये आने के उपरांत आपका बिजनेस चलेगा। तो पहले नंबर ये इसको टारगेट बनाए कि मैं आरसीएम में लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि मैं कब तक काम नहीं पीछे मुड़ के देखूंगा, 5,000 या 10,000, परंतु हम लाख का इंतजार देखते हैं और लाख आते नहीं, इसीलिए आउट हो जाते हैं। पहले शुरुआत करें, 100 रुपया आना कैसे आएंगे, 1,000 कैसे आना स्टार्ट होंगे, 10,000 कैसे आना होंगे और तुरंत चाहते हैं, तुरंत इसीलिए नहीं आ पाते। लाख का इंतजार देगा, आते 100 रुपए हैं, इसीलिए हम आउट हो जाते हैं। पहले टारगेट छोटे छोटे बनाए, इस महीना मुझे कहाँ जाना है, उस महीना मुझे कहाँ जाना है, उस महीना मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि हम यहाँ निगाह मारते हैं। आपकी सिद्धि 100 होती है, अगर एक सिद्धि से 2 सिद्धि 3 ऐसे चलोगे तो आप सही चलोगे। और ये जितने भी लोग हैं अभी आरसीएम में सक्सेस लोग हैं, जितने भी हैं, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हुई है, आज वो लोग सक्सेस हैं, परंतु उन्होंने वो ही लोग आउट हैं कि एक से दूसरी सिद्धि पे पैर रखना चाहिए, परंतु वो 1 लाख वाली सिद्धि पे, 100 वाली सिद्धि पे पैर रखता है, वो आउट हो जाता है। यहाँ भी 1 लाख की इनकम के लिए तुरंत निगाह यहाँ जाती है, परंतु यहाँ लोग निगाह नहीं करते, टारगेट टुकड़ों में नहीं बांटते, वहां देखते हैं, इसीलिए लोग बिजनेस में आउट हो जाते हैं। और जो लगातार कंट्रीब्यूशन चल रहे हैं, मेरी आंखों के सामने मुकेश सर जी, हम साथ साथ चलते थे, हमारी इनकम कुछ नहीं आती थी। मुकेश सर जी से मैं पूछता था, सर आपके कितने आते हैं? मुकेश सर जी का एक जवाब, आप लगे रहो। मैं लगे तो हैं, पैसा नहीं आएगा तो कैसे लगे रहे? तो उन्होंने बोला कि सर 5,000 भी, 500 भी आएंगे, 5,000 भी आएंगे, 50,000 भी आएंगे। और उनकी बात जितनी वो उन्होंने बोली, आज मेरे आंखों के सामने सत्य होती चली जा रही है। और सर जी ने बोला था कि 2025 में आपकी 5 लाख इनकम होगी। मैं सर इसमें कोई डाउट नहीं है, वजह क्या है, मैं सिद्धि बाई सिद्धि पैर रख रहा हूँ। परंतु लोग यहाँ न रखें, पहले नंबर सिस्टम को सीखें। दूसरी बात, इसको करने के उपरांत मैं आपको बताऊं, इसमें हमने एक कर लिया, सब काम चल रहे हैं तो प्लान देना सीखे, हम स्लेव करना सीखे और पैसा निकालना सीख गए। तो पहला काम है 10-15 प्लान के माध्यम से दें, फिर खुद प्लान दें। क्यों? मेरे साथ एक घटना हुई थी कि अजीत सर जी ने मेरे हम अम्बा से मीटिंग करके आ रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि आप प्रेम जी प्लान दो। सर प्रेम पे प्लान की चलती क्या, अपना खुद नाम नहीं आया था और नाम की जगह पे गांव बताया, गांव की जगह पे नाम बताया और प्लान मेरे एक गोला बनाने का मौका भी नहीं मिला, हाथ कप रहे थे, ऐसे कप रहे थे। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं होती। लोग सीखते नहीं है, परंतु 1 लाख पर ध्यान रखते हैं, इसलिए आउट होते हैं। तो मैंने उसी दिन प्रण किया, मैं गुरुजी जब तुम आप आओगे तो मैं खुद बोर्ड पे प्लान दूंगा। तो मैं प्लान देना सीखा। फिर मेरी फतेहाबाद में मीटिंग होती थी और मेरी शेरगढ़ में छाता के पास में पाइपलाइन का काम चल रहा था, वहां मेरे 6 महीने तक 30 लोग, 40 लोग मेरी बिना अनुपस्थिति में, लोग वीकली मीटिंग में बैठते थे, मैं नहीं होता था। मुकेश सर जी, जितेंद्र सर जी, अजीत सर जी, ये मीटिंग वीकली मीटिंग करने आते थे, पर मेरी टीम के इतने लोग बैठे मिलते थे। वजह क्या थी कि मैं 100 लोगों की लिस्ट बनाता था और 100 लोगों को फोन करता था, कॉल करता, दे कॉल लगाता रहता था, तो मेरे 30-40 लोग बैठ जाते थे। एक बार मैं घर पे था, मैंने टाइम लिया था, मेरे अपॉइंटमेंट थे मां साहब जी, तो उन्होंने मां साहब जी ने टाइम को कैंसिल कर दिया। फिर मैंने मुकेश सर जी से मांगा कि सर टाइम दे दो, हाँ चलो देखता हूँ अभी बताता हूँ मैं। उन्होंने भी कैंसिल कर दिया, जितेंद्र सर जी ने भी कैंसिल कर दिया। मेरे को लगा ये बिजनेस बेकार है, परंतु वो अच्छा दिन था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपराध ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि अब प्रेमनाथ फंस गए कि मीटिंग तो करनी होगी।
तो मैंने उस दिन से बोर्ड पे खड़ा हुआ और मेरी 2 जोनिंग निकली। मेरी पहले दिन की मीटिंग में 30 लोगों में थे, 2 जोनिंग निकली और अंदर से मैंने अपने पर गर्व किया कि यार हम तो बहुत कुछ जानते हैं। अगर एक मीटिंग हमने एक दिन में की है, अगर 30 दिनों में हम मीटिंग करते हैं तो जोनिंग हमारी 60 निकल सकती है। मैं 60 निकल, अब तो हम सीख रहे हैं। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे दोस्त, अगर सक्सेस होना है तो आपको कॉपी पे नहीं, कॉपी पे तो बच्चे पढ़ते हैं और बोर्ड पे मास्टर पढ़ाता है। अगर आपको मास्टर बनना होगा आरसीएम के अंदर तो बोर्ड पे आना होगा। परंतु कॉपी पे प्लान दिखाते रहते हैं 6 महीने 7 महीने और कोई नहीं सुनता तो लोग आउट हो जाते हैं। मैं दोस्त गारंटी से कह रहा हूँ, बोर्ड पे प्लान देना स्टार्ट कर दो, 5-10 लोग पर डे की एक होम मीटिंग करना स्टार्ट कर दो, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। यहाँ पहला काम 1 बाई 1 जब करना सीखोगे, आप प्लान देना, कैलकुलेशन, पैसा निकालना सीख जाओगे। अंदर से डर लगता है कि किसी ने पैसे के बारे में पूछ लिया तो हम बताएंगे कैसे, तो हम 1 बाई 1 नहीं जाते, अब प्लान का इंतजार देखते रहते, कोई ना कोई आए मेरे साथ वहां चले। तो ये करेंगे तो पहला काम होगा। अगर ये सीख गए तो 1 बाई 1 आप अकेले कर सकते हैं, और 1 बाई 1 अकेले करोगे तो मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं कि जोने ना हो। क्यों? अगर 2 प्लान भी पर डे देते हो तो आप 1 बाई 1 में 60 प्लान आपके हुए महीने के अंदर, और 60 प्लान होते हैं तो मैं कह रहा हूं 10% का रेशियो निकाला जाए तो 6 जोनिंग होती हैं। मैं तो कहता हूं 3 तो होंगी, 3 नहीं होंगी, 1 तो होगी। 1 जोनिंग होने के उपरांत वजह क्या, जोनिंग तो आती है, 2 आती है, 4 भी आती है, 10 भी आती है। तो अपलानी भी बताती है भाई साहब अब तरीका हमें चेंज करना होगा। आपके पास कच्चा माल था, कच्चे को आपने जोनिंग आ गई, एक कोई भी जोनिंग आई, इनके घर पर क्या नहीं करते, हम होम मीटिंग नहीं करते। लोग बोलते हैं आउट, लोग क्यों हो जाते हैं, हमारी कमियों की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि हमने होम मीटिंग कभी नहीं की। जोनिंग करते गए तो पीछे के साथ होम मीटिंग होगी, तो होम मीटिंग का मतलब है रुकावट, लोगों को रोकने के लिए। यहाँ होम मीटिंग में क्या क्लियर होगा, क्यों क्लियर होगा, यहाँ घर वाले को मालूम पड़ जाएगा होम मीटिंग से कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी क्या कर रही है, कौन सा काम कर रही है। तो होम मीटिंग होगी तो होम मीटिंग से लोगों की क्यों क्लियर होगी, और क्यों क्लियर होगी तो इसकी काम करने में और रेस बढ़ेगी, और रेस जब बढ़ेगी जब परिवार वालों को आप सही कर दोगे, यानी उनके दिमाग में बैठा दोगे कि आरसीएम सही काम है। दूसरी बात, होम मीटिंग होंगी तो ऐसी बात नहीं है कि होम मीटिंग होम क्या लोग नहीं बैठे, या डायरेक्टली होम मीटिंग करने का भी इनवाइट करने का तरीका गलत होता है कि हम तेरे घर पर आ रहे हैं, हम तेरे घर पे मीटिंग करेंगे। भाई साहब, ना तो वो मिलेगा ना और कोई मिलेगा। होम मीटिंग का तरीका सबसे सरल ये है कि मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं और मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है, और 10 मिनट बात करनी है, भले ही आप 1 घंटा लगा लेना, मिलेगा। पर हमने बोला मीटिंग की वजह से तो दिमाग लगती है, मुझे चाय बनानी पड़ेगी, नाश्ता कराना पड़ेगा, इसलिए नहीं मिलता। होम मीटिंग करें तो 40-45 मिनट करें, और उसके 5 तो परिवार वाले होंगे, 5 तो परिवार वाले होंगे और 2-4 और लोगों को बुला लेगा, तो 10 लोग आपकी एक होम मीटिंग में बैठ जाएंगे। प्लान बनवाई बन से एजेंट यहाँ आएंगे। अगर मछली पकड़नी है तो डोर से बैठे बैठे पकड़ते रहना, अगर 20 बड़ा करना है, बड़ी मछली पकड़ते हैं लोग तो वो जाल बिछाते हैं, जाल से ज्यादा आएंगे तो जाल बिछाने का काम करती है आपकी होम मीटिंग। होम मीटिंग से क्या होगा, एक होम मीटिंग पर डे आपने की तो महीना में एक पर डे करते हैं तो महीना में आपके प्लान होते हैं 300, और 300 लोग प्लान एक व्यक्ति का होता है, तो एक व्यक्ति का होगा तो क्या 30 जोन में नहीं आ सकते, आ सकते हैं। यहाँ मेरे को लगा ये सिस्टम यहाँ पे मैं समझ में आई कि वास्तव में गेम बड़ा करना है तो होम मीटिंग हमें करनी होगी, और होम मीटिंग में महीना में आपके 300 लोगों को जानकारी दे के आ रहे हो, 30 जोनिंग आएंगी, तो होम मीटिंग के बाद हमें वीकली मीटिंग स्टार्ट करनी होगी, और 30 लोगों को इनवाइट कर रहे होंगे, तो 30 में से क्या 20 लोग नहीं आ सकते,
20 लोग वीकली मीटिंग में 1 लीडर के आएंगे और 5 लीडर आपके काम में हो तो 100 लोग हम वीकली मीटिंग में बैठ सकते हैं। मैं कह रहा हूं 50 तो बैठेंगे, 50 बैठेंगे तो 3 वीकली मीटिंग होने के उपरांत चौथी वीकली मीटिंग में वो आ जाता है तो महीने के अंदर एक सेमिनार। अगर आपको 150 लोगों को इन्वाइट कर रहे हो, 3 वीकली मीटिंग होती है आपकी, तो 150 लोग सेमिनार में क्या आपके हमारे नहीं बैठ सकते? यह हमारी कमी है। वजह क्या होती है कि ये टीम डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन अगर हम ऐसे करें तो हमारा बिजनेस जो 5 साल में 6 साल में हुआ है वो 2 साल में हो सकता है। वजह शर्त क्या है, हम जोनिंग खेलते हैं पर ये काम नहीं करते, और जोनिंग खेलने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें करना होगा डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन क्या करना होगा, लोगों की जो टीम आई है हमारी जोनिंग आई है उनको डुप्लीकेशन करना होगा। डुप्लीकेशन नहीं करते। अगर मैं 5 साल में मेरी टीम में 5 एक भी प्लान सुअर नहीं है तो मैं अकेला तब भी था, अकेला आज भी हूं, और डुप्लीकेशन किए करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। यहां मेरे को लगा कि 3 से लोग हम प्लान दिखा सकते हैं। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और ऐसा कर रहे हैं तो 3 से का मतलब होता है 3000 प्लान हम 1 महीने में दिखा सकते हैं। 10 लोग भी तैयार किए और 10 लोग 1 साल में हम तैयार कर सकते हैं, पर जोनिंग के लिए भागते हैं, इसीलिए हमारे लोग तैयार नहीं हो पाते। अगर 10 जोनिंग आ गई है उनको हम मीटिंग में तब्दील करें, होम मीटिंग के अलावा उसे वीकली मीटिंग में लाए, और वीकली मीटिंग में लाए तो सेमिनार में हम ले जाएं, तो इन्हीं को हम जिंदा जो जोनिंग आई है उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम जल्दी चले जाएंगे। पर हम जोनिंग में भागे तो वो भी नहीं मिलेंगे और ना ये भी मिलेंगे। तो यह मेरे को बात समझ आई कि वास्तव में इस तरीका से काम करेंगे तो स्पीड हमारी बहुत जल्दी बढ़ सकती है। ये 4 काम इतने सरल हो सकते हैं, सरल की वजह हमें यही अपनाने पड़ेंगे। यानी कितने भी सेमिनार देख लेना, कितनी बुक पढ़ लेना, कितना भी कुछ कर लो, पर हमें करना पड़ेगा काम, और काम आरसीएम के अंदर यही है कि ये हमें सीख करके ये काम करने होंगे, और ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्री होगा। तो हम फ्री होंगे तो 4 कामों में हम रियलिटी ये चीज बताई थी मेरे गुरु जी ने कि ये काम 4 होंगे। 4 में पहला नंबर क्या आता है, अपलान। अपलान को नहीं पकड़ते, अपना 1-2 महीना 4 महीना अपलान से गुरु बना लेते हैं। गुरु बनाने के उपरांत भी अपलान को छोड़ देते हैं। मैं कम जानकारी रखता था, मेरी अपलान में 4-5 हैं, और सबसे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी अपलान मुंह पर ज्यादा है, क्योंकि 4-5 अपलान है और एक तक बेहतरीन है। जितेंद्र सर जी, मुकेश सर जी, अजीत सर जी, पीवी नारद जी, सुनील शर्मा जी, ये 4-5 अपलान है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, और जिसपे एक अपलान होती है वो भी नहीं है, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। मेरी बरकरार कॉल चलती है 4-5 से, और अजीत सर का मैं धन्यवादी हूँ कि मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया, क्योंकि 38 साल की जिंदगी मेरी कीड़े मकोड़े की तरह से निकल गई थी। यहाँ आज से 38 साल के बाद मुझे जीने का मौका मिला, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अपलान के अलावा सेमिनार, अपलान से बात पर डे होगी, अपलान से बात हो रही है बरकरार, तो सेमिनार में जाना तय होगा। मेरे को भी सेमिनार में बुलाया गया था, अपलान से टच होंगे तो सेमिनार में जाएंगे, सेमिनार दोनों चीज होंगे, तो फिर क्या होगा, आपको सीडी सुनने का मौका मिलेगा, तो 30 मिनट सीडी सुने। ये चारों काम जब ही होंगे जब आप अपलान से टच होंगे, और अपलान से टच होंगे तो सेमिनार में जाएंगे, और सेमिनार में जाएंगे तो आप सीडी सुनेंगे, और सीडी के अलावा 30 मिनट बुक पढ़ेंगे। ये चारों काम करेंगे तो कभी हम फेल नहीं हो सकते, और फेल होने का कारण यही है कि ये मुख्य काम नहीं करते। काम ये करते हैं कि जोनिंग से बिजनेस चलता है, जोनिंग से नहीं चलेगा, डुप्लीकेशन करने से चलेगा, और बनवाई बन करने से चलेगा, होम मीटिंग से चलेगा, वीकली मीटिंग से चलेगा, सेमिनार से चलेगा। ये काम करने पड़ेंगे, और जब हमारा बिजनेस चलेगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु जो चीज मुझे मतलब की लगी उसको मैंने पकड़ लिया, और जो अच्छी नहीं लगी मैंने 100 शब्दों को पकड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने 10 शब्द पकड़ने की कोशिश की। किसी पे 100 शब्द हैं, 100 को यूज नहीं करता, और एक 10 शब्द हैं और 10 को यूज करता है। सक्सेस की गारंटी के चांस उसके हैं कि इसके हैं। मैं एक व्यक्ति 100 गणित के
वो जानता है सूत्र, एक 10 जानता है, और 10 वाला 10 को फॉलो करता है, 100 वाला एक भी नहीं करता। जानकारी किसको ज्यादा है? इसको ज्यादा है। तो मैं कम पढ़ा लिखा था, मैंने तो गुरुजी की बात को माना, और मैं धन्यवादी हूं कि मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूं। क्यों? ये मैंने काम किया, मेरा बीर से बड़ा, मेरे साथ लोग आए और लोग गए, परंतु उन्होंने ये काम नहीं किए, आज वो नहीं है। और जो आज जो काम कर रहे हैं, आज वो बड़े बड़ी पिनों पे, बड़े बड़े लेवलों पे हैं। तो हमें ये काम करना ही होगा। ये आज के लिए नहीं है, ये मुझे समझ में आने के उपरांत लगातार जिंदगी जीनी है तो आरसीएम के साथ। क्योंकि मेरी 38 साल की जिंदगी थी, परंतु मैंने गहराई में और देखा कि नुकसान होने के लिए क्या है। नुकसान तो कुछ होने वाला आरसीएम के अंदर है ही नहीं। क्यों? कि नमक मिर्च मसाला तो मुझे पहले भी खाना था, अब भी खाना है, परंतु फायदा मेरे को लगा कि फायदा क्या हो सकता है। फायदा मेरे को ये लगा कि प्रेमनाथ तेरी 38 साल की उम्र है, लगभग इंसान 60 साल जीता है। अगर प्रेमनाथ तू इस काम को कमजोर है, तू कम पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं, तेरी छवि सही नहीं है। क्योंकि दारू पीने वाले की छवि कभी सही नहीं होती है, कितना भी पैसे वाला हो। या मेरे को लगा कि प्रेमनाथ तेरी 22 साल बची है। कितनी? 22 साल बची है। अगर एक व्यक्ति साल भर में डुप्लीकेशन अपन जैसा कर लिया, ज्यादा नहीं एक, मैं तो 10 बोला था, 10 नहीं एक तो होगा। अगर इसको मैं डबल करूं तो दूसरी साल में ये हमके एक साल में 2 हो जाएंगे, तो दूसरी साल में आपके टीम में 4 लोग होंगे, और तीसरी में 8 होंगे, चौथी में 16 होंगे, पांचवी 32 होंगे। 32 5 साल करने के बाद 32 जिसकी टीम में होंगे, क्या वो स्टार नहीं बन सकता? क्या रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकता? गारंटी मेरी स्टंप पर लिख के दे सकता हूं। 5 साल से इस तरीका से कर लेना, कभी वो आउट हो जाए तो गारंटी मेरी, परंतु सिस्टम से किया जाए, डुप्लीकेशन के साथ किया जाए, तो यह होगा। मैंने इसको आंकड़ा लगाया तो 20 साल में यहाँ पे लोग होते हैं टीम में 10 लाख, 10 लाख लोग टीम में होते हैं 20 साल। मेरे समझ में एक बात आई कि प्रेरणा तू आरसीएम करेगा तब भी समय निकलेगा, न करेगा तब भी निकलेगा। फायदा ये हो सकता है कि अगर 1 रुपया भी देगा तो 10 लाख प्रेरणा तेरे आएंगे, और ये 10 लाख प्रेरणा तेरे जाने के बाद बच्चे को आएंगे, और बच्चे के बच्चे को आएंगे, बढ़ते क्रम में आएंगे। अगर नहीं चला तो नुकसान कुछ नहीं होगा, तब भी मेरी जिंदगी जैसे कट रही थी अब भी कटेगी। तो फिर क्यों नहीं कर लिया जाए? तो मैंने शुरुआत की, 1 साल में लगा के 2 लोग, मेरी टीम में 10 लोग हुए थे। यह सिलसिला बढ़ा तो तीसरी साल में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। यह मेरे को अपने को देखता हूं तो मेरे को लगा कि मैं सही जगह पे हूं। तो यह 5 साल के मैं वादा करता हूं। अब तो 3 साल रॉयल्टी अचीवर में नहीं लग रहा, तो 2-2 साल में रॉयल्टी अचीवर लोग बन रहे हैं, पक्के बन रहे हैं। वहां गड़बड़ यहां हुई है कि लोग रॉयल्टी मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही, कि हमने डुप्लीकेशन नहीं किया, ताकत से निकाली, और डुप्लीकेशन होगा तो गारंटी मेरी है कभी रॉयल्टी कच्ची नहीं होगी। यही ये 20 साल मुझे लगा। अगर मैं 22 साल की जिंदगी में लेकर जाता हूं तो यह 10 साल 1 करोड़ हो सकते हैं, और 1 करोड़ के नहीं 10 करोड़ हो सकते हैं, और 10 करोड़ भी 22 साल की उम्र में आ सकते हैं, 60 साल की उम्र में आ सकते हैं। ये मुझे फायदा दिखा, इसलिए मैं दिल से किया, दिल से सीखा। और जानकारी तो बहुत है आरसीएम के अंदर, कल तक देते रहेंगे, परंतु मेरे दोस्त आरसीएम करें तो जब तक आपके दिल में और आत्मा दोनों न बोले, जब तक आरसीएम न करें, आपके पड़ोसी मना करें, कुछ भी करें, जब तक आपके समझ में आ जाए तब तक नहीं करना है। वो आपके समझने के उपरांत दुनिया आपसे मना करे तब भी छोड़ना नहीं है। क्यों? यह होगा बहुत बड़ा होगा काम। क्यों होगा? कि जो नया काम आया लोगों ने विरोध किया। पहले मकान रोड पर नहीं बनाए जाते थे, लोग विरोध करते थे, अब रोड पर मकान भी बनाता है और तलगर और बनाता है। लाइट जब शुरुआत में आई लोगों ने विरोध किया, लट्ठा नहीं गड़ने देते थे, अब लाइट भी का कनेक्शन भी लेता है और मीटर दरवाजे पर लगाता है। मोबाइल शुरुआत में आए लोगों ने विरोध किया कि हमारी कौन सी फैक्ट्री चल रही है, क्या होगा, क्या हम आटा मंगाएंगे, परंतु आज मोबाइल लेता है और दिल से लगा के चलता है। मैं 50 उदाहरण बता सकता हूं। नुकसान इनसे हुआ है, लाइट से नुकसान, मर सकते हैं, गैस से मर सकते हैं,
मकान दबा के मर सकते हैं। यहाँ नुकसान है, पर नमक खाने से, कपड़ा पहनने से ये भारी बाधा है, जिस दिन लोगों के दिमाग में आएगी, लाइनें लगेंगी और लोग करोड़पति नहीं अरबपति बनेंगे। पर आज का काम नहीं है, हर एक काम को 20-30 साल लगी हैं और हमें 20 दिन नहीं लगते। आरसीएम में जॉइन हुए तुरंत हम करोड़पति बनना चाहते हैं मेरे दोस्त। हर एक काम को 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के उपरांत हम जीरो पे हैं। यहाँ मेरे दोस्त दिल से 5 साल करना और कोच एक पक्का बना लेना, और कोच पक्का बना, गारंटी ले रही है आप कभी फेल नहीं हो सकते। फेल वही लोग होते हैं जो कोच नहीं बनाते, और जिनका कोच है आज वो सक्सेस है, और जिनके कोच नहीं है आज वो सक्सेस नहीं है। टप्पा टेरी से जुगाड़ से बिजनेस तो चल जाएगा, पर लंबी दूरी पे नहीं जा सकते। लंबी दूरी पे जाने का मुख्य काम होगा वो कोच होगा, और कोच को मानना बड़ी बात नहीं है, कोच की बात मानना बड़ी बात है। मैंने अपने को बदला, मेरे समझ में आई थी कि प्रेरणा जी आरसी में ऐसे नहीं चलेगा, इनकी सोबत को चेंज करना होगा, जिस सोबत काम नहीं देगी इनकी तरीका से ढालना होगा। तो मैंने कभी शादी में कोट अपनी में नहीं पहना था, अब बर्थडे में पहनता हूँ। क्यों? संगत मैंने चेंज की, लोगों के जैसी संगत वैसी रंगत, मैंने उन्हीं जैसा बनना पड़ा। और यहाँ बनने से कोच जो रास्ता बताए उसको कर देना, कभी फेल नहीं हो सकते। और ये सिस्टम मैं सौभाग्यशाली हूँ, अजीत सर जी के माध्यम से मिला, और मैं धन्यवादी हूँ। मेरे 7 पीढ़ी उनका कर्ज अदा नहीं कर सकती। ये सिस्टम नहीं है, जिंदगी बदलने का सिस्टम है, और आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी और मेरे बच्चों की पीढ़ियों की बदले, वो एक गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा सिस्टम है। जो 5% अमीर हैं, हम 30% में आते हैं, और 30% लोगों के लिए बिजनेस का मौका है, वो एक दुकान चेंज करने से है। और मेरे दोस्त इसको दिन रात करें तब भी कम है, लगातार करें। और आपने मेरे को सुना, बहुत अच्छा लगा, और कभी हम फिर मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगा, और दिल से करें। और जब भी आप नेगेटिव हो तो ये भी इसको ये पूछ लेना कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था। क्यों करें तो आप नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। तो आपने सुना, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू प्रेमरान जी। आई सल्यूट सर, आई लव यू सर। कमाल कर दिया आज आपने, और इतनी कमाल की नॉलेज दी, मैं तो खो ही गया था और मुझे पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया। और आज बहुत ही लाजवाब, आज सुपर हिट जानकारी आज आपने दी। और मुझे पूरी उम्मीद है सभी साथियों ने आज प्रेमरान जी के प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह देखा होगा, और ऐसे ही ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और आज एक बहुत ही कमाल की शख्सियत, शाम को 8 बजे यानी 7:50 पर लिंक ओपन हो जाएगा कहानी लीडर्स की। शाम को 8 बजे आप सबको देखने का मौका मिलेगा। एक ऐसे शख्सियत आ रहे हैं जिनकी उंगली को देख के मैं स्टार्ट हुआ था। सर की उंगली नाच रही थी स्टेज पे, मुकेश ने ठान लिया था कि बस इनके जैसा बनना है। पता चला ये व्यक्ति एमराल्ड है, तो उसी दिन ठान लिया था कि एमराल्ड तक तो जाना ही है। और एक टाइगर ऑफ हिंदुस्तान दिनेश चंद जी आज शाम को प्रोग्राम में जूम में रहेंगे, और ये हमारा मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम है जो डेली चलता है। कल हम एक नई शख्सियत के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना धैर्य रखिएगा, और मैं चाहूंगा कि अब अंकुर जी इस प्रोग्राम को हम यहीं बाइंड अप करें और मिलते हैं